घुंघराले बाल नाचे पवन के ताल पर, मंद मंद मुस्कुराते मोहन पधारे हैं। जय माता दी। नवरात्रि के वो दिन भले ही अब बीत चुके हों, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते। नवरात्रि का 8वां दिन था और हर साल की तरह इस बार भी हमने हवन करवाया था। हवन सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण हमारे वातावरण का और हमारे मन का। जब जब आहुति दी जा रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हर चिंता, हर नकारात्मकता धीरे धीरे उस अग्नि में समर्पित हो रही हो। पंडित जी ने पूरे विधि विधान से हवन पूजन करवाया था। हवन सामग्री में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ अपने आप में एक महत्व रखती है। चंदन, घी, समिधा, हर आहुति के साथ एक मंत्र और एक भावना जुड़ी हुई थी और धीरे धीरे पूरा घर मंत्रों की गूंज से भर गया था। वो माहौल आज भी याद है और वो शांति आज भी महसूस होती है। पंडित जी से तिलक और कलावा हाथ में बंधवाने के बाद इवान ने पंडित जी से आशीर्वाद लिया और धीरे धीरे हम बढ़ रहे थे पूर्ण आहुति की तरफ। पर पूर्ण आहुति से पहले घर में जो हलवा, पूरी और खीर बनी थी, उसको भी हवन कुंड में भोग की तरह चढ़ाया गया। और इसी के साथ समय आ गया पूर्ण आहुति का, जब हमने अपनी पूरी श्रद्धा एक साथ माँ को समर्पित की थी। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्य। पूर्ण आहुति के बाद अब समय था आरती का। घंटी की आवाज़, दिए की लौ मन में एक अलग सी शांति लेकर आ रही थी। सबने एक एक करके आरती करी और उसी के साथ हवन पूजन संपन्न हुआ। नवरात्रि के 9वें दिन की एक खूबसूरत सी शुरुआत, जिस दिन कंजक पूजन किया जाना था। छोटी छोटी कन्याओं को माँ का रूप मानकर भोजन कराया गया था और उनके साथ एक छोटा बालक भी बैठा था, जिसे बरुआ या लांगूर कहा जाता है। और हमारा ये छोटा सा इवान भी उसी रूप में तैयार हुआ था। घर में उस दिन एक अलग ही रौनक थी। सभी देवी स्वरूप कन्याएं और बरुआ हमारे घर भी आए। बच्चों की ये चहल पहल घर में इतनी खुशी भर दे रही थी, जिसको शब्दों में बताना मुश्किल है। इतने सुंदर से रेडी होकर आते हैं ना सब बच्चे, कि देखने से मन ही नहीं भरता। आफ्टर ऑल, चाहे बच्चे हों या बड़े, सबके लिए ही ये दिन बहुत स्पेशल है। सबसे पहले शुरुआत हुई बच्चों के चरण धोने से। एक एक करके मम्मी ने सभी बच्चों के चरण धोए और फिर सभी बच्चों के टीका लगाया पापा ने। और सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो था मेरा बेटा। उसे अपने सारे फ्रेंड्स घर में आए देखकर बहुत खुशी हो रही थी। इतनी खुशी कि खुशी से वो नाच भी रहा था। सभी कंजकें बैठी हुई थीं, कोई धीरे धीरे खा रही थी, कोई खेलते खेलते, और बीच बीच में इवान कभी अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने चाचू के साथ अपनी ही दुनिया में मस्त था। वो पल सच में बहुत खास थे। माना जाता है इन मासूम चेहरों में माँ के 9 रूप बसते हैं, और जब हम उन्हें प्रेम से खिलाते हैं तो वो सिर्फ एक परंपरा नहीं होती है, वो हमारी श्रद्धा का एक सुंदर रूप होता है। थाली में सजा हुआ वो प्रसाद, पूरी, हलवा, चने, हर एक चीज़ एक भावना के साथ परोसी जाती है। जब हम इन छोटी छोटी कन्याओं में माँ का रूप देखते हैं, तब कहीं ना कहीं हम अपने अंदर की श्रद्धा को भी जगाते हैं। और इन सभी बच्चों की मासूमियत घर को एक अलग ही खुशी से भर रही थी। फिर बारी आई सभी बच्चों को उपहार देने की। उनके चेहरे की खुशी सब कुछ कह रही थी। ये छोटे छोटे से गिफ्ट्स हमारी श्रद्धा और आस्था का एक रूप था, और जो भी चीज़ें उन्हें दी गई थी वो सब उनके इस्तेमाल में आने वाली थी। माना जाता है कि जब हम माँ के स्वरूप को कुछ अर्पित करते हैं तो वो कई गुना होकर हमारे जीवन में वापस आता है।
सभी बच्चों को खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर जब सब कंजकों ने भोजन कर लिया तो वो पल आया जब हमने सभी बच्चों के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। उनके छोटे छोटे से पाँव और मासूम चेहरे, लेकिन उस समय वो सिर्फ बच्चे नहीं थे, माँ का ही रूप थे। एक एक करके हर कंजक के चरण छुए गए। कहते हैं इन मासूम हाथों से दिया गया आशीर्वाद सबसे पवित्र होता है, क्योंकि उसमें ना कोई छल होता है, ना कोई दिखावा, बस सच्चाई होती है और सच्ची भावना। उस पल में एक अजीब सी विनम्रता महसूस हुई थी कि जिन बच्चों को हम रोज़ दुलारते हैं, आज उन्हीं के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। और शायद नवरात्रों के 9 दिनों की सबसे खूबसूरत बात यही है, जहाँ हम माँ को सिर्फ मंदिर में नहीं बल्कि हर उस रूप में देखते हैं जहाँ मासूमियत बसती है। इन खूबसूरत से पलों को विदा करने का मन तो नहीं था, पर इन बच्चों को और भी जगह जाना था। तो हमने सबको विदा किया और दिल से यही कहा कि अगली बार फिर ज़रूर आइएगा। और अपनी खुशी का इजहार इवान कुछ इस तरह कर रहा था। उसके बाद हम निकले, हम मतलब मैं और इवान निकले इवान के नानू नानी के घर के लिए। एंड विद इन नो टाइम हम पहुंच गए थे घर। और जैसे ही हमने घर में एंट्री ली, हमने देखा मम्मी ने सुरेश भैया के लिए एक प्लेट लगाई है प्रसाद की। इवान के लिए नहीं थी, बट इवान ने उन्हीं के साथ खाना शुरू कर दिया। बच्चे मन के सच्चे। बाहर मैंने सुरेश भैया के साथ खाया है ये बताने वो अपने नानू को आया और फिर नानू के साथ भी खाने लगा। और इस तरह अपनी नानी के यहाँ एज अ बरू आ गए हमारे छोटे से नन्हे से इवान ने अपना टमी फुल कर लिया था। नानू के साथ खाना, नानी के साथ हंसी मजाक और फिर माँ का प्यार भरा ये टीका, देखते देखते नवरात्रि के वो दिन याद बन गए। कुछ त्योहार ख़त्म नहीं होते हैं, बस दिल में रह जाते हैं। अगर आपको आज का ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।